तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z लर्निंग क्लासेज पे। आज हम पढ़ेंगे वेद, उपवेद व उनके ज्ञाता, ब्राह्मण ग्रंथ, जो भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यह तो एक सामान्य से क्वेश्चन है। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 18, 52, 10 या 20। तो ऋग्वेद में आपको बता दूं 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अब 3 नंबर देख लेते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? उद्गाथा, होत्री, अधर्यु या बर्मा। तो ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? देखिए प्रश्न आ गया, धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद। तो ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद। अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में की गई है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र की चर्चा है वो ऋग्वेद में की गई है। अब देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन, सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद है वो है आयुर्वेद है या गंधर्ववेद या धनुर्वेद है या शिल्पवेद है। तो आयुर्वेद का जो सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। देख लेते, देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो निम्न में से जो वेद संगीत से संबंधित है वो है सामवेद। ठीक है, अब तक 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वेद के संकलन करता है? महर्षि वाल्मीकि, गौतम, राहुगण, कृष्ण देवपायन, वेदव्यास, अगस्त्य ऋषि। तो महर्षि वाल्मीकि तो आप जानते हो रामायण की रचना की थी, और इसके जो सही आंसर होगा वो है कृष्ण देवपायन वेदव्यास को, ये वाला को वेदों का संकलन करता माना जाता है, या उन्होंने संकलन कर। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, किस वेद में जादू टोना से संबंधित जानकारी मिलती है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो ये देखिए अथर्ववेद में जादू टोना की जानकारी मिलती है। अब देख लीजिए प्रश्न आता है कि वेद और उनके उपवेद। तो देखिए पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इनके उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद और सामवेद का गंधर्ववेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी ऋग्वेद का है वो आयुर्वेद हो गया, सामवेद का गंधर्ववेद हो गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो 10वां प्रश्न है कि सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? जैसे ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है, उसी प्रकार सामवेद के ज्ञाता को वर्मा कहा जाता है, या अधर्यु या होत्री या उद्गाथा। तो सामवेद के जो ज्ञाता को क्या कहा जाता है? उद्गाथा कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर, अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री, अधर्यु, उद्गाथा, बर्मा। तो होत्री तो ऋग्वेद को कहा जाता है और उद्गाथा सामवेद और बर्मा है वो अथर्ववेद के ज्ञाता को कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा। बर्मा यानी अथर्ववेद के ज्ञाता को कहा जाता है। अब देख लीजिए ये रहा वेद व उनके ज्ञाता। देख लीजिए, देखिए वेद और उनके ज्ञाता, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है, सामवेद के अभी मैंने क्वेश्चन में ऊपर आया था तो उद्गाथा, और जो यजुर्वेद है उसके ज्ञाता को अधर्यु कहा जाता है, अथर्ववेद के ज्ञाता को बर्मा कहा जाता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। अब देखिए इनके जो उपवेदों की बात हमने की थी, तो उपवेद के भी ज्ञाता होते हैं। तो आयुर्वेद जो ऋग्वेद का उपवेद है उसके ज्ञाता को क्या कहा जाता है? नारद, प्रजापति, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा, यानी आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहा जाता है। अब देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, देखिए शिल्पवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? यही प्रश्न आ गया, जो शिल्पवेद जो है अथर्ववेद के
अथर्ववेद का उपवेद है उसके ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो इसके ज्ञाता को कहा जाता है विश्वकर्मा। याद रख लेना, विश्वकर्मा कहा जाता है। ये देखिए अब उपवेद के ज्ञाता नीचे आ गए, ये देखिए उपवेद और ज्ञाता, यानी उपवेद हमने देखे आयुर्वेद है और गंधर्ववेद है और शिल्पवेद है, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो देखिए आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहा जाता है, गंधर्व के वेद के ज्ञाता को नारद कहा जाता है और धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा, और शिल्पवेद का भी आया था विश्वकर्मा कहा जाता है, और धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, विश्वामित्र कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए सामवेद, यहाँ पे वेद कर लेना, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तुकी, गोपथ, ऐत्रेय, पंचवीस। तो सामवेद का होगा कौन सा होगा, पंचवीस। तो 4 नंबर ऑप्शन चाहिए। अब देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन हमारा, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो होगा गोपथ। अब देख लीजिए सारों के ग्रंथों के वो देख लीजिए, यानी वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। उपवेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते नहीं है, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय, कौस्तुकी, ट्रिक आप याद रख सकते हो, ऋग्वेद 1 नंबर पे है, तो एक सामवेद है उसका पंचवीस हो गया, यजुर्वेद है उसका शतपथ, और तैत्रेय 2 है ये, इसके भी 2 हैं, कोमा लगा लीजिए। अथर्ववेद के हो गए गोपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया गोपथ,